भगवान विष्णु के शुक्र अवतार ने भारत और नेपाल को जोड़ा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आइए यहाँ। कार्तिक पूर्णिमा को नेपाल के वराह क्षेत्र में लगने वाले मेले में कोशी सीमांचल के हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। भारत और नेपाल दो देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ता सदियों पुराना रहा है। कोरोना काल के कारण पिछले 2 वर्षों से यहाँ मेले का आयोजन नहीं किया गया था। इस बार मेले में यहाँ अधिक भीड़ उमड़ने की संभावना है। भारत के सिर्फ अररिया जिले से ही वहां 15 से 20 हजार लोग जाते हैं। आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचते हैं। यहाँ नदी के किनारे मंदिर भी बना है। इसमें भगवान विष्णु वराह रूप में विराजमान है। महेंद्र राजमार्ग पर इटहरी की ओर के करीब 20 किलोमीटर के बाद ही आता है। झुनकी चौक यहाँ से चतरा के लिए नहर किनारे सड़क बनी है। 6 किलोमीटर नहर के किनारे पैदल चलने के बाद चतरा से ही कोसी नदी के साथ साथ पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो जाती है। खासकर भगवान विष्णु का वराह मंदिर दो देशों को ही नहीं बल्कि 2 दिलों को भी जोड़ता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में मीन, कच्छप, शुकर, नरसिंह, वामन, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि अवतारों में तीसरा अवतार अर्थात शुकर अवतार नेपाल के वराह क्षेत्र में विराजमान है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वराह क्षेत्र में लगने वाले इस मेले में हर वर्ष भारत से हजारों लोग पहुंचते हैं। लोगों में ऐसा मानना है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इस क्षेत्र के कोसी में स्नान के पश्चात वराह भगवान की पूजा अर्चना व दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वराह क्षेत्र में बहने वाली कोसी नदी हिमालय से नीचे उतरती है और भारत के वीरपुर पहुंचकर कोसी बैराज में सम्मिलित हो जाती है। रोटी बेटी का संबंध रखने वाले पड़ोसी देश नेपाल भौगोलिक दृष्टि के जरिए एक दूसरे के करीब हैं, साथ ही अध्यात्म के माध्यम से भी एक दूसरे से जुड़े हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आदिकाल में हिरण्याक्ष नामक दैत्य के अत्याचार से सारे जीव त्राहिमाम कर रहे थे, यहाँ तक कि वो पृथ्वी को भी पाताल लोक में छिपा रहा था। सारे देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से पृथ्वी को बचाने की याचना की। देवताओं की विनती पर भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का संहार किया और पृथ्वी को बाहर निकाला। वराह रूप होने के कारण उस स्थान का नाम वराह क्षेत्र पड़ा। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी कोसी नदी का जल भरकर भगवान वराह को अर्पित करता है वो पुण्य का भागी बनता है, अध्यात्म की निकटता मिटा देती है।